मंडी स्थित जोनल हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। बीते रोज एक दुर्घटना में घायल मरीजों को यहाँ सर्जन की सुविधा से महरूम रहना पड़ा। गौरतलब है कि मंडी के जोनल हॉस्पिटल में आज एक भी सर्जन नहीं है, जो एकमात्र है वे भी छुट्टी पर है। ऐसे में कहाँ जाए मरीज, यह एक बड़ा सवाल है। बीते रोज जोगिंद्रनगर सरकाघाट सड़क पर एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और घायल हुई 3 महिलाओं और एक बच्ची को जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल लाया गया। जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में इनका उपचार करने के बाद भी जब इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो इन्हें तुरंत जोनल हॉस्पिटल मंडी रेफर कर दिया गया। दुखों के पहाड़ को लेकर भटक रहे इस परिवार को जोनल हॉस्पिटल में भी पूछने वाला कोई न मिला। जोगिंद्रनगर से मंडी जोनल हॉस्पिटल पहुंचे इस परिवार को यहां कोई भी सर्जन न मिलने के कारण इनकी परेशानी और बढ़ गई। सारा दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद घायलों के परिजनों ने इन घायलों को निजी हॉस्पिटल में ही ले जाना उचित समझा। वहाँ एक्सरे वगैरह करवाया, वहाँ कोई रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो उन्होंने मंडी के लिए रेफर कर दिया। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है हमें। यहाँ बोलते हैं स्टाफ ही नहीं है। जो स्पेशलिस्ट सर्जन है यहाँ पे वो बोलते हैं ही नहीं, अभी तो हमारे इधर है ही नहीं, वो छुट्टी पे हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप प्राइवेट में जाएंगे? तो प्राइवेट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सब ये सारी चीजें प्राइवेट में तो लिख रहे हैं, तो यहाँ तो कोई ट्रीटमेंट हो नहीं रही है हमारी। इससे अच्छा तो हम फिर प्राइवेट में अपना एडमिशन कराएं, वहाँ जाके लें। तो हमको पूछते भी कोई नहीं, ऐसा है ज्यादा सीरीज से बात भी नहीं कर पाते कोई भी। यहाँ तो फिर ऐसा संजीवन में ले जाते हैं, ऐसे करते हैं कुछ। यहाँ पे जब आप डॉक्टर से इनका डॉक्टर ने बोला भाई प्राइवेट करा लो एक्सरा। हमारे पास एक्सरे की मशीन भी खराब है, सर्जरी डॉक्टर है वो छुट्टी पे है, हम कुछ नहीं कर पाते, ऐसा बोला उन्होंने। वहीं जब इस बारे में एमएस मंडी डॉक्टर डीपी हांडा से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मंडी का जोनल हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से सर्जन की समस्या को झेल रहा है। उन्होंने बताया कि इस बारे में हाई कमान को कई मरतबा बताया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। काफी समय से हमारे पास केवल एक ही सर्जन है, रादर काफी सालों से, और जब कभी भी वो छुट्टी पे जाते हैं तो मरीजों को परेशानी तो उठानी पड़ती है, और विशेष करके जब किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल या नॉन एक्सीडेंटल केस जिसमें कि सर्जिकल इंटरवेंशन की बड़ी जरूरी आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में हमें उस मरीज को तो रेफर करना ही पड़ता है ताकि मरीज की जिंदगी को खतरा ना हो। और जहां तक प्रश्न है सर्जन होने का, तो इसके बारे में मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया था, तो उनके पास भी पेरिफेरी में कोई सर्जन नहीं है जो कि वो यहाँ पे डिप्यूट कर पाते। और इस संदर्भ में हमने सरकार को भी अनुरोध किया है और अपने जो हायर अप हैं ऊपर उच्चाधिकारी को, उनको भी सूचित किया गया है, और उनकी तरफ से हमें आश्वासन भी मिला है कि ज्यों ही उनके पास सर्जन उपलब्ध होगा वो जोनल हॉस्पिटल मंडी को अवश्य भेजेंगे। गौरतलब है कि जोनल स्तर के हॉस्पिटल में कम से कम 3 सर्जन होने चाहिए और अस्पताल में एक सर्जन हर समय उपलब्ध रहना अति आवश्यक है, लेकिन मंडी का जोनल हॉस्पिटल केवल मात्र एक ही सर्जन के सहारे चल रहा है, और वो भी अगर छुट्टी पर चला जाए तो हॉस्पिटल खुद बीमार नजर आता है। निश्चित ही इस तरह की घटना ने एक बार फिर हॉस्पिटल प्रशासन की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी जोनल हॉस्पिटल में दिन ब दिन पसर रही अव्यवस्थाओं और यहां हो रहे क्रियाकलापों पर मंडी जिला प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। इसी के चलते बीते रोज मंडी से जोनल हॉस्पिटल का दौरा मंडी जिला अतिरिक्त उपायुक्त रितेश चौहान ने किया और अस्पताल की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। बीते रोज एडीसी मंडी रितेश चौहान ने मंडी स्थित जोनल अस्पताल के हर वार्ड और हॉस्पिटल के हर कोने में जाकर हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। रितेश चौहान ने जोनल हॉस्पिटल का दौरा कर यहां कार्यरत कर्मचारियों से सुझाव भी मांगे और उन पर शीघ्र कार्यवाही करने की बात भी कही। देखिए, आज हॉस्पिटल परिसर का मैंने विजिट किया है ऑन डायरेक्शन ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर। इसमें सीएमओ साहब, एमएस साहब और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉइज से इंटरेक्शन किया गया और हॉस्पिटल से रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स और सजेशंस जो हैं वो मूट आउट की गई हैं। साथ ही साथ रेड क्रॉस की भी जो फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं उनका भी जायज़ा लिया गया।
और वेरियस प्रपोजल्स ऐसे प्रपोजल्स लिए गए जिनसे कि रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ और आरकेएस की एक्टिविटीज़ को सिनर्जाइज किया जा सके और वो दोनों पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। इस मौके पर एडीसी मंडी ने कई दिनों से खराब पड़ी हुई सीटी स्कैन मशीन का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सीटी स्कैन मशीन की मरम्मत के लिए धन उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि मशीन की मरम्मत करने वालों की ओर से कोताही बरती जा रही है। उन्होंने इस समस्या पर भी शीघ्र कार्यवाही करने की बात कही। जी, सीटी स्कैन जो है वो खासकर हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से ख़राब है, उसका भी जायज़ा किया गया है। जहाँ तक फंड्स की अवेलेबिलिटी की बात है वो आरकेएस से फंड्स इनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब वो जो कंपनी है, जो पर्टिकुलर कंपनी है, उसके लेवल पे थोड़ी कोताही बरती जा रही है, तो उसको पुल अप करने के लिए भी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और कोशिश की यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सीटी स्कैन ऑपरेशन हो और इलाका की जनता को जो है ये फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर ही दी जा सके। इस मौके पर रितेश चौहान ने हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी की समस्या को प्रदेश सरकार के पास रखने की बात भी कही। इस मौके पर उनके साथ सीएमओ मंडी डॉक्टर डीके अरोड़ा, एमएस डॉक्टर हांडा, डॉक्टर टीसी महंत, मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हमीरपुर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन प्यारेलाल शर्मा को हमीरपुर कृषि उपजाऊ समिति का चेयरमैन चुना गया है। बीते रोज हमीरपुर जिला उपायुक्त अभिषेक जैन की उपस्थिति में यह चुनाव संपन्न हुआ। बीते रोज हमीरपुर जिला उपायुक्त अभिषेक जैन की उपस्थिति में संपन्न हुए कृषि उपजाऊ समिति के चुनावों में सर्वसहमति से प्यारेलाल शर्मा का चुनाव चेयरमैन पद के लिए किया गया। चेयरमैन नियुक्त होने के तुरंत बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। पत्रकारों से बात करते हुए नवनिर्वाचित चेयरमैन प्यारेलाल शर्मा ने अपनी ताजपोशी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्हें दी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की बात भी कही। और मुख्यमंत्री ने मुझे कार्यभार संभाला है, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी का, पार्टी के सभी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये दायित्व दिया है और इसको मैं जिला हमीरपुर के अंदर जहाँ जहाँ भी किसानों के हित की बात होगी मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। प्यारेलाल के समर्थक उनकी ताजपोशी को लेकर खासे उत्साहित नजर आए और उन्हें बधाई दी। उपस्थित समिति सदस्यों ने प्यारेलाल को हर कसौटी पर खरा उतरने की उम्मीद जाहिर की है। राकेश पाल, के चैनल, हमीरपुर। दिन ब दिन बढ़ रहे पारे ने हिमाचल प्रदेश की ठंडी हवाओं को भी गर्म कर दिया है। एक और जहां मैदानी इलाकों में गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी लोग इन दिनों तपती गर्मी से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मौसम ने कुछ ऐसी करवट बदली है कि हिमाचल प्रदेश की ठंडी हवाएं भी गर्म हो गई हैं। दिन के समय निकली तेज तरार धूप ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। बढ़ते पारे ने स्कूली बच्चों को भी खासा परेशान कर दिया है। दिन की गर्मी से बचने के लिए लोग छाया ढूंढकर थोड़ी राहत पाने के प्रयास में दिखाई दे रहे हैं और वहीं कुछ लोग शीतल पेय की दुकानों पर अपनी प्यास बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और स्थानीय लोगों की सुने तो इस तपती गर्मी ने उनके पसीने छुड़ा दिए हैं। हम दोनों यहाँ आए हैं मंडी में, यहाँ पर काफी गर्मी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों तक मंडी और इसके आसपास के इलाकों में मौसम का गर्म मिजाज ही बरकरार रहने वाला है। मंडी वासियों को अभी कुछ दिन और इस तपती गर्मी से जूझना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों में हिमाचल के ऊपरी इलाकों में थोड़ी बारिश होने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक नजर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।